हिंदू धर्म में गाय का एक अलग महत्व है और गाय की पूजा भी की जाती है। गाय की सेवा के लिए कई गौशाला भी बनाई गई हैं, मगर कई ज़िलों में गौशाला में अनेक समस्याएं आ रही हैं। जनपद बरेली के बदायूं रोड पर गौशाला लगभग 10 साल से संचालित की जा रही है, जिसमें 250 से अधिक गाय की सेवा करने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बाद गौ संचालकों का ये कहना है कि अब इस गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि इस गौशाला को मदद नहीं मिली तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लगभग 10 साल से वे इस सेवा को करते आ रहे हैं, मगर अब बढ़ती महंगाई के बाद गायों की सेवा करने के लिए अब वो काफ़ी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने सिटी चैनल के माध्यम से अपील की है कि इस गौशाला को आप मदद कीजिए, चाहे वो आप किसी रूप में भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गौवंश का बहुत बड़ा महत्व है और गौवंश की पूजा भी की जाती है। प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो गौवंश की सेवा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में 10 वर्षों से स्वामी त्रेतानंद रामानंद गौशाला संचालित की जा रही है, जिसमें गौवंश की सेवा करने के साथ उनकी हर सुविधा को ध्यान में रखकर स्वामी रामानंद गिरी के दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के चलते गौशाला को संचालित करने के लिए अब काफी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब गौशाला संचालकों ने अब सभी धर्म प्रेमियों से सहयोग की अपील की है। गौशाला के सेवादार अंकुर गुप्ता ने बताया कि इस गौशाला को 10 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, जिसमें 20 से 30 गौवंश थी। धीरे धीरे गौवंश की संख्या बढ़ती गई और आज संख्या 250 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जाती, धर्म प्रेमियों द्वारा ही इस गौशाला को मदद दी गई, मगर अब खर्च ज्यादा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा। अब हम ये चाहते हैं कि सभी धर्म प्रेमी भारतीय संस्कृति को बचाने के साथ इस गौशाला में अपना सहयोग दें, जिससे गौवंशियों की सेवा कार्य को ऐसे ही बरकरार रखा जाए। यदि इस गौशाला को सहयोग नहीं मिला तो शायद आने वाले समय में एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस गौशाला का नाम त्रेतानंद रामानंद गौशाला है। ये गौशाला जो है बरेली जनपद बदायूं रोड रामगंगा में स्थित है और ये पिछले 10 साल से चल रही है। ये इस गौशाला की स्थापना जो है एक बाबा जी हैं रामानंद गिरी, उन्होंने इस गौशाला की स्थापना करी। शुरू में इसमें गौवंश की संख्या 20 या 25 हुआ करती थी। धीरे धीरे इस संख्या बढ़ते बढ़ते आज इस गौवंश की संख्या 200 से पार हो चुकी है। मुख्य रूप से इसमें आर्थिक सहायता हमें चाहिए। जो कोशिश करी जा रही है, इनके खाने पीने की व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। बुद्धिजीवी लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपना प्रयास अथक कर रहे हैं, फिर भी हम चाह रहे हैं और लोग इसमें जुड़ें और अपना योगदान करें, सहयोग करें। सरकार की ओर से आपको कोई मदद मिल पाती है? सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसमें महीने का खर्चा 2.5 लाख है और इसमें हमारे पास पूर्ण रूप से हम लोग जो अपनी व्यवस्था कर पाते हैं वो 2 लाख के करीब व्यवस्था कर पाते हैं। कुछ इसके अलावा आपके यहाँ पे कर्मचारी भी काम करते होंगे? जी। सैलरी कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे 6 लोग काम करते हैं और हर एक की सैलरी 6,000 रुपये है, तो आपका लगभग खर्चा जो है 36,000 रुपये का आ जाता है। अच्छा, जो धार्मिक भावनाओं में विश्वास रखते हैं या गौ की सेवा में विश्वास रखते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो आगे आएँ और इस गौशाला को उनकी बहुत ज़रूरत है। ये निस्वार्थ भाव से गौशाला का यहाँ पे सेवा हो रही है गैयों की। यहाँ पे कोई भी गैया जो अपाहिज या गांव से जो छूटी हुई है, जिसकी कोई सेवा नहीं हो रही है, उस गाय की यहाँ पे सेवा करी जा रही है और इनसे किसी प्रकार का हमारा लोभ नहीं है, निस्वार्थ सेवा हो रही है। तो हम चाह रहे हैं ऐसे लोग इस गौशाला से जुड़ें और जो इनसे मदद कर सकते हैं वो यहाँ पर मदद प्रदान करें। कैसे मदद करें आपको? आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, सेवा रूप से मदद कर सकते हैं। यहाँ पे चोकर की व्यवस्था करवा सकते हैं, कुछ भूसे वगैरह की व्यवस्था करवा सकते हैं, हरे चारे की व्यवस्था करवा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था वो दे सकते हैं। क्या है और आपके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं? मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। मेरा जो निवास राजेंद्र नगर में है। हमारे साथ एक रोहित भैया लगे हुए हैं। उनकी व्यवस्था उन्होंने जो है चरी की व्यवस्था वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इस साल उन्होंने चरी की व्यवस्था, पहले इनकी 10 कट्टे आते थे, 5 कुंटल आता था, इस बार इन्होंने 10 कुंटल की व्यवस्था करवाई है और चोकर वगैरह की भी महीने में व्यवस्था ये कर रहे हैं। और भी हमारे साथ सहयोगी हैं जो व्यवस्था करते हैं। सैलरी की व्यवस्था हमारे एक नीरज मिश्रा जी हैं, वो सैलरी वगैरह की व्यवस्था करते हैं। मतलब कुल मिला के अभी और मतलब मदद की ज़रूरत है? जी, और मदद की ज़रूरत है।
वहीं गौशाला में अपना सहयोग देने वाले संदीप मिश्रा का कहना है कि सहयोग करने वालों की संख्या कम है और गौशाला में खर्च ज्यादा है। एक गाय पर एक महीने में 1000 से भी अधिक का खर्चा होता है। साथ ही गौशाला के कर्मचारी और गौशाला के रखरखाव के लिए भी किए जाने वाले काम का खर्च अधिक है। ऐसे में जनता को बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा और इस गौशाला की मदद करनी होगी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमारे रोहित भाई जो हैं, इनके थ्रू हमें ये पता लगा था कि यहाँ पर गौशाला ऐसे और निस्वार्थ भाव से ज़्यादा इसमें जो है राजनीतिकरण इसका ऐसा कुछ नहीं है। और गौवंश जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः ही बढ़ता जाता है कि जैसे कभी गाँव से मतलब इस टाइप से जो भी जानवर जो हैं या रोड पर अगर आते हुए तो यहाँ पर सेवा मतलब उनको प्रदान की जाती है। वो स्वतः ही यहाँ पर मतलब उनकी मात्रा जो है बढ़ रही है। अब जब ये पुण्य का काम पता लगा तो थोड़ा सा भैया तो अच्छा सहयोग करते हैं, तो साथ में कुछ भावना प्रभु कृपा से ऐसी लगी कि जो है थोड़ा अपने आप भी प्रेरित हुआ जाए और लोगों को भी प्रेरित करा जाए। क्योंकि हमारे जो बांके बिहारी लाल हैं मतलब कृष्ण जी जो हैं वो गौ माता से ही सर्वाधिक प्रेम जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है इस सारी चीज़ों को। तो ऐसे देखते हुए कभी कभी लगता है, हालांकि दान ऐसी चीज़ है जो ना खुले जितना अच्छा है, बट कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज आगे तक लोगों तक पहुँच पाए। तो इसके लिए कुछ लगता है कि जैसे भामाशाह और लोग हैं थोड़ा सा निकल के आएँ और गौ माता की सेवा जैसे भी जहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर एक्चुअली अच्छा व्यवस्था काफ़ी मतलब गायें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से आर्थिक रूप से थोड़ा सा संपन्न मतलब इस गौशाला को संपन्नता की ज़रूरत है। जैसे 1.5-2 लाख रुपए महीना लगभग सब लोग मिलजुल के जैसे भी सेवा कर लेते हैं, बट खर्चा लगभग 3-3.5 लाख के आसपास जैसे आता है। तो जैसे भामाशाह लोग कर्ण लोग भैया निकल के थोड़ा सा आते हैं तो अच्छा है, यहाँ पर जो है गौ माता की सेवा के लिए और अधिक अवसर प्रदान होगा और ज़्यादा इनकी मात्रा थोड़ा सा सेवा की बढ़ पाएगी। कुल मिलाकर बरेली जनपद की इस गौशाला को अब आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जिसके गौवंश की सेवा और बेहतर तरीके से की जा सके। मुरादाबाद मंडल की जनता से गौशाला के संचालकों द्वारा ये अपील की गई है कि वे इस गौशाला में अपना सहयोग प्रदान करें, चाहे फिर वे खाद्य सामग्री हो या फिर और कोई तरीका।